मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव की अगवानी करने नहीं पहुंचने वाले विभाग के एक एसडीओ और कार्यपालन यंत्री को निलंबित कर दिया गया। इसी तरह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तहसीलदार को निलंबित करने का ऐलान गृह मंत्री ने मंच से ही कर दिया। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राजनीतिक अत्याचार की स्थिति दिखाई दे रही है। इस बारे में चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी जी का कहना है कि मंत्रियों द्वारा अगर अपनी विभागीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और सुशासन को मजबूत बनाने के लिए इतनी तत्परता दिखाई जाए तो इससे प्रदेश की व्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन मंत्रियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत खींच और कुंठा निकालने के लिए ऐसे निलंबन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे मंत्रियों के लिए जरूरी है कि वह स्वयं की कार्यशैली सुधारें, अपने विभागों के निलंबित कामों को पूरा कराएं, जिससे उनके काम करने का तरीका दूसरों के लिए मिसाल बन सके। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को रेस्ट हाउस में रिसीव करने न पहुंचने के कारण लोक निर्माण विभाग के ही 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके कार्यक्रम में तहसीलदार नहीं पहुंचे तो मंत्री ने तहसीलदार को मंच से ही निलंबित करने का ऐलान कर दिया। हम इस बारे में बात करेंगे चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है ये मध्य प्रदेश के मंत्रियों का हम इसको राजनीतिक अहंकार कह सकते हैं क्या? देखिए, अहंकार सबसे बड़ा विकार और समाज में होता है इसका तिरस्कार। कभी कभी जब बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, उसके बीच में हम चुस्ती का संकेत देने के लिए ऐसा कुछ कर जाते हैं जो सहज भी नहीं होता और जो हमारे अहंकार को प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है हम नाम उल्लेखित ना भी करें, लेकिन विभागों में सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर, आम व्यक्ति और आम हितग्राही को लेकर इतने विषय लंबित हैं, तो हमारी प्राथमिकता में हो जो जनहित के विषय हैं लंबित, और हम खींच मिटाने के लिए अधिकारियों को कर देते हैं निलंबित। इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि वैसे भी यदि हम प्रशासकीय दृष्टिकोण से परिभाषित करें, निलंबन कोई सजा ही नहीं है। आपने कुछ समय के लिए व्यक्ति को पद से पृथक किया, इसके बाद पद पर आएगा, पूरे वेतन सुविधा सब पाएगा। अरे आप तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ जांच करके कठोर कार्रवाई करिए, लेकिन ये सस्ती लोकप्रियता के विषय हैं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब पार्टी में डिफरेंस की बात करती है तो उसके जो भी संगठन में सरकार में लोग बैठे लोग, उनको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हम ऐसी कोई चौंकाने वाले काम जो हमें सस्ती लोकप्रियता दें, उनसे बचना चाहिए और सतह और गहराई में जाकर अपने विभाग की खामियों को दूर करना चाहिए, खूबियों को प्रकाशित करना चाहिए। मंच पर जाकर निलंबित की घोषणा करना या प्रोटोकॉल में अधिकारी नहीं आया, ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया है, स्थानांतरण की प्रक्रिया है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कई बार ये लगने लगा अब तो कि जनहित में सुस्ती, किसी के भी हित में सुस्ती लेकिन अहित करने में चुस्ती, यह एक जो परंपरा बन गई है, और इसको पद और कद का अहंकार भी कह सकते हैं। भविष्य में मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को तो इससे बचना चाहिए। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए सुजीत रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.